नीट एग्जाम ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਣਹਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जी हाँ, मैं गल कर रही हाँ पंजाब दे आर्यन गुप्ता दी जिसने टॉप किया ते अपने मापियां दा नाम रोशन किया। आर्यन गुप्ता ने नीट प्रीखिया दे विच टॉप करके बाजी मारी है ते नीट टॉपर बने ने। आर्यन इस दौरान साडे नाल लाइव जुड़े हुए ने। आर्यन थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज़ ते। हेलो, गुड मॉर्निंग जी आर्यन, I'm Aryan Gupta जी and I'm scoring 715 marks or 720 in the NEET 2026 and I secured All India rank। जी आर्यन, वेलकम टू लिविंग इंडिया न्यूज़ एंड कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि थोड़े वालों पंजाब का नाम रोशन किया गया, अपने मापियों का नाम रोशन किया गया। हाँ जी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स आर वेरी प्राउड, मेरे दोस्त बहुत खुश हैं, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आर्यन, पंजाबी में कंफर्टेबल हो? एक्चुअली आई प्रेफर नॉट टू कन्वर्स इन पंजाबी। मैं इतना फ्लुएंट नहीं हूँ पंजाबी में। समझ पा रहे हो? हाँ जी, समझ पा रहा हूँ। ठीक है, तो आर्यन जानना चाहांगे थोड़ी जर्नी दे बारे, किवें इत्थे तक पहुंचे ते किस तरह दी मुश्किलों का सामना करना पिया इस जर्नी के दौरान? वही नीट प्रिपरेशन तो 11th और 12th में ही की है। क्या कहते हैं, डिफिकल्टी तो यही थी कि 10th के बाद इमीडिएटली बहुत से सिलेबस में पढ़ाई का बहुत जंप आता है, तो तब ये लगता है कि इतना ज्यादा कुछ काम है करने को। पर धीरे धीरे मेरा बड़ा भाई है आदित्य गुप्ता, जिन्होंने नीट 25 के अंदर और रैंक 54 सिक्योर किया था और अभी मौलाना साहब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनकी गाइडेंस की हेल्प से बहुत ज्यादा मदद मिल गई थी और ये प्रोसेस ऑफ 2 इयर्स बहुत ज्यादा ईज आउट हो गया। किस तरह का फील हो रहा है क्योंकि बहुत लंबे समय तो इंतजार सी रिजल्ट कदों आवेगा ते जदों रिजल्ट सामने आया ते टॉपर्स दे विच अपना नाम वेख्या, किस तरह का फील सब तो पहला होया? बहुत ज्यादा, सबसे पहले विश्वास नहीं हो रहा, टू बी ऑनेस्ट। बहुत ड्रीम लाइक लग रहा है, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ये असल है या नहीं है। ये तो था कि मतलब एंड तक आते आते पहले जब प्रोविजनल आंसर की आई, OMR आया, फाइनल आंसर किया, तब तक ये नहीं था कि 1 या 2, पर एट द एंड ऑन द रैंक बना। आई एम वेरी ग्लैड। कदों तो ये जर्नी दी शुरुआत हुई है ते कितना समा तुसी अपनी पढ़ाई नूं दिंदे सी? नीट की प्रिपरेशन तो 11th और 12th में ही करी है, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलग अलग ओलंपियाड्स में, अलग अलग एग्जामिनेशंस में क्लास 1 से ही शुरू कर दिया था। मैं ओलंपियाड्स अलग अलग तो होते थे वो देते रहता था। एक बारी क्लास 6 में एक एग्जामिनेशन में मेरा ऑन डे रैंक 5 भी आया था। मेरे 10th बोर्ड्स में मैथ्स में ग्लोबल टॉप किया था, 200 स्कोर करे थे। और अभी 12th में एक ओलंपियाड होते हैं NSCC और NSCB वगैरह के नाम के नेशनल ओलंपियाड्स होते हैं, तो उनके अंदर मेरिट के अंदर मेरा ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 भी आया था केमिस्ट्री और बायो। आर्यन, जदों आपां स्कूल दे विच पढ़दे हां ते सानू स्कूल टीचरां दे वल्लों ते कुछ दोस्त अजिहे हुंदे ने जो कि गाइड करदे ने, तुहानू किसने गाइड कीता कि तुसीं नीट दा एग्जाम देना है या फिर इस राह ते चलना है? वैसे तो एक तो कारण ये है कि मतलब आई कम फ्रॉम फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, कि मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, मेरे मामा बुआ फूफा सब डॉक्टर्स हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि दिस इज द बेस्ट पाथ। और मुझे शुरुआत से लगता था कि बीइंग अ डॉक्टर इज द मोस्ट ग्रेटिफाइंग जॉब, कि लाइक तुम्हें मौका मिलता है किसी की जिंदगी बचाने। तो ये था। और आई स्पेसिफिकली वांटेड टू बिकम एन ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर का डॉक्टर बनना था। बाकी इन 2 सालों में मेरे बड़े भाई आदित्य गुप्ता की बहुत गाइडेंस रही। मतलब थोनू सब तो ज्यादा सपोर्ट थोड़े बड़े ब्रदर दा रहा है? हाँ, पेरेंट्स का तो था ही, टीचर्स का था, पर मेरा रोल मॉडल जो रहा है वो मेरा बड़ा भाई है। ते ये भी जानना चाहांगे आर्यन, जदों स्कूल दे विच टाइम दिता जांदा, स्कूल तो बाद छुट्टी होके घरे आंदे हो, किस तरह एडजस्ट करदे सी ते की होर एक्टिविटीज दे विच भी तुसी शामिल सी? कुछ खेडना पसंद है थोनू?
वैसे आई वाज अ स्टेट प्लेयर टेबल टेनिस में, नेशनल कैंप्स वगैरह खेलने जाता था, और क्या कहते हैं नेशनल लेवल पे भी खेला है मैंने। पर 11th-12th में वो आई हैड टू गिव अप ऑन दैट, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, पढ़ाई के टाइम निकालना होता है, तो इसलिए 11th-12th में टेबल टेनिस काफी कम कर दिया था। पर वही कि क्लासेस के बाद आता था, यूज्ड टू टेक अ नैप फॉर 1 आवर, बाकी जितना टाइम है पढ़ लिया, बीच में ब्रेक्स में नेटफ्लिक्स देख लिया, एनिमे देख लिया, और फिर रेस्ट भी करता था। ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੈਨਸਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ? जब 12 मई को अनाउंसमेंट आई कि पेपर लीक हो गया है और पूरे इंडिया का पेपर वापस होगा, तब तो हाँ फॉर श्योर ये लगा था यार कि क्यों हो रहा है हमारे साथ, बहुत बुरा लगा था, गुस्सा भी आया था कहीं ना कहीं, पर रोया भी था उस दिन। कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन आ गई थी कि अकेला मैं नहीं हूँ, 22 लाख बच्चे मेरे साथ फिर से पेपर देंगे, और ये भी था कि एक और मौका मिल गया बेटर करने को अपने आप को। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਵਾਂਗੇ। मैंने 13th मई से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। अगले दिन से ही पढ़ाई शुरू कर दी थी। एक हफ्ते के अंदर फ्लो बन गया था और वापस फुल मोमेंटम से पढ़ना शुरू कर दिया था। अच्छा आर्यन, ये भी जानना चाहांगे तुसी सोशल मीडिया ते किन्ने क एक्टिव हो? एक्चुअली मेरे पास अपना फोन तो था मेरे पास, बट नीट के पहले मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड नहीं किया था, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्सेस तो नहीं था मैं, पर ब्रेक जरूर लेता था। व्हाट्सएप था, यूट्यूब था, स्टैंड अप्स का बहुत शौक था शुरुआत में, और ਬਾਕੀ ਬ੍ਰੇਕ में नेटफ्लिक्स देख लिया, वगैरह देख लिया। मतलब ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਨੈਪਚੈਟ, WhatsApp, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ? मुझे तो शुरू से इतना शौक नहीं था वैसे, इंस्टाग्राम वगैरह के डाउनलोड भी नहीं किया करती, पर अगर इस्तेमाल करते भी हो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये होता है कि अपना स्क्रीन टाइम और डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज कर जितनी मिनिमम रख सको, क्योंकि ये तो है नहीं कि 2 साल तुम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। ब्रेक बहुत जरूरी होती है, पर ये होता है कि तुम कितना टाइम डिवोट कर रहे हो उस चीज में। टाइम एडजस्ट करना पैंदा है कि तुसी सोशल मीडिया नु कितना टाइम दे रहे हो, हालांकि जो तुसी मुकाम तक पहुंचना है उसनु कितना टाइम दे रहे हो, है ना? वो तो है। पेरेंट्स ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ ਆਰੀਅਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ, पेरेंट्स ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? एक्चुअली आई वाज लकी कि मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करा मुझे। उल्टा मेरे पेरेंट्स कई बार कहते थे कि बस कर दे बेटा, कितना पढ़ेगा, अभी रहने दे पढ़ने को, कि और पागल हो जाएगा इतना पढ़ेगा। पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट करी, उन्होंने पर्सनली कभी स्ट्रेस नहीं दिया। मैं खुद पर स्ट्रेस लेता था, वो तो है ही, पर मेरे बड़े भाई ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे शांत करने का बहुत ज्यादा रोल प्ले किया। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਟੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਕਰ ਆਰਿਅਨ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? एक्चुअली ये भी था कि जो मेरे दोस्त थे वो भी सारे they were all in medical field, they were very intelligent, hard working too। मेरे दोस्त देवेद जैन, उनके ऑन द रैंक 79 आए, मेरे और दोस्त भी का और ऑन द रैंक 130 आए हैं। तो आई वाज लकी टू हैव दिस काइंड ऑफ फ्रेंड्स जो खुद बहुत पढ़ते थे। मेरा बाय चांस ऐसा कोई फ्रेंड ग्रुप था ही नहीं जो थे कि मतलब जो नॉन मेडिको थे या फिर जो मेडिकल फील्ड में नहीं थे, तो ये चीज दिक्कत नहीं आई। बाकी हाँ ऑफ कोर्स हमारा 3 हफ्ते में टेस्ट होता था एंड वी यूज्ड टू हैंग आउट, कि मिल लिए, बातें बुतें कर ली, बाहर खाना खाने चले गए, दैट वाज दैट। ठीक है आर्यन, एक आखिरी मैसेज ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? कि मतलब मैं वही कहूँगा, मेरे डैड ने कही थी चीजें, अगर टेंशन लेके स्ट्रेस लेके तुम्हारे मार्क्स बढ़ रहे हैं, तुम्हारी परफॉर्मेंस बेटर हो रही है, तो ले लो।
अगर तुम्हारी बेटर हो रही तो ले लो, वरना क्या फायदा अगर मार्क्स कम ही हो रहे हैं इससे। बहुत लॉजिकल चीज की थी। पर ये है कि अगर तुम्हें अपने मार्क्स बढ़ाने हैं तो ओवर स्मार्ट बनना छोड़ दो। जो टीचर्स कहते तुम्हारे, जहां पे भी आप हो, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जिस भी स्टेट में आप हो, जिस भी सिटी में आप हो, जस्ट फॉलो योर टीचर्स ब्लाइंडली एंड आपकी भी जर्नी स्मूथ आउट हो जाए। ठीक है कि ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਿਅਨ ਗੁਪਤਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਿਅਨ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।